हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। चलिए पेन और कॉपी उठा लीजिए और हम लोग शुरू करते हैं। देखिए इम्प्लिसिट फंक्शंस बेसिकली होता क्या है कि अभी तक क्या था कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाता था वो y के इक्वल टू में दिया जाता था। अब क्या होगा, y के स्क्वायर या y के क्यूब्स ये सब चीजें आपस में मिक्स्ड होंगे। तो इसमें अगर आप y को सेपरेट करना चाहेंगे तो वो इन जनरल सेपरेट होगा भी नहीं, और होगा भी तो क्या होगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम लोग बिना सेपरेट करे y की वैल्यू को डेरिवेटिव निकालेंगे dy बाई dx। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपसे बोलूं कि dy बाई dx ऑफ कोई भी मान लो x स्क्वायर दिया तो आप कहोगे ये 2x हो गया nx n माइनस 1 वाले रूल के हिसाब से, ठीक। और लेकिन जैसे मैं कहूं कि d बाई डी एक्स ऑफ, आपसे मैंने कहा कि y है तो आप कहोगे सर ये dy बाई dx हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि y आपका क्या है, वेरिएबल है, ठीक। लेकिन अगर मैं कहूं कि d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर कितना होगा, तब आप कहोगे अब क्या करें। तो इसमें करना ये है कि इसको, ये बीइंग अ वेरिएबल, इसको कुछ देर के लिए आप x की तरह ट्रीट कर सकते हैं। दैट मींस कि इसको जब आप कुछ देर के लिए x मानेंगे तो क्या आएगा, ये x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा 2x मतलब 2y, और जिसको माना है उसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा भाई y। तो दैट मींस कि आपका इसका डेरिवेटिव आएगा 2y टाइम्स dy बाई dx, ठीक। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मान लीजिए पहला क्वेश्चन। दूसरा है, जैसे मैंने कहा कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x, तो आप तुरंत कहते हो कि सर ये cos x होता है। लेकिन अगर मैंने कहा कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ y, तो देखिए y यहाँ कांस्टेंट तो है नहीं कि उठा के जीरो कर दें इसको, तो ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल को कुछ देर के लिए क्या करेंगे, x मानेंगे जैसे यहाँ पे माना था, और ट्रीट एकदम x की तरह करेंगे, लेकिन लिखेंगे वही चीज। तो साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x, और किसको आपने कुछ देर के लिए x माना है, y को, दैट मींस इट वुड बी d अपॉन dx ऑफ y। तो आंसर आपका फाइनली कितना आएगा, cos y dy बाई dx। नेक्स्ट देखिए, अगर हमने कहा, मान लो ये पहला एग्जांपल था इसका, अब मान लीजिए d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ y स्क्वायर दे रखा है। आप क्या करोगे, y स्क्वायर को कुछ देर के लिए x अज्यूम करोगे, दैट मींस कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ y कितना होगा, cos y, जो भी है y स्क्वायर, साइन y इज इक्वल टू cos y स्क्वायर, साइन y स्क्वायर इज इक्वल टू cos y स्क्वायर आफ्टर बीइंग डिफरेंशिएटेड बाय डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x। अब y को आपने कुछ देर के लिए x माना है तो d बाई डी एक्स ऑफ y स्क्वायर करेंगे, तो cos ऑफ y स्क्वायर ये वैसे ही हो जाएगा जैसे हमने यहाँ पे किया था, तो ये हो जाएगा 2y, और फिर आपने y को फिर कुछ देर के लिए x माना है तो d अपॉन डी एक्स ऑफ y। दैट मीन्स कि cos ऑफ y स्क्वायर 2y dy बाई dx। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ विल यू डील विद इम्प्लिसिट फंक्शंस, ठीक है, इसे नोट करें आप लोग। अब देखिए हम लोग लेते हैं क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, साइन x, और आपको क्या फाइंड करना है, dy बाई dx। आपको यहाँ पे y को सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, दोनों तरफ d बाई dx लगा दो। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ साइन x, d बाई dx ऑफ 2x प्लस d बाई dx ऑफ 3y, d बाई dx ऑफ साइन x इज योर cos x। 2 हो जाएगा, x का 1 प्लस 3 और d अपॉन dx ऑफ y का बन जाएगा dy बाई dx cos x, ठीक। तो उसको उधर भेजोगे तो 3 dy बाई dx इज इक्वल टू cos x माइनस 2, therefore dy बाई dx विल बी फाइनली cos x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 3। आप चाहते तो इसको सेपरेट भी कर लेते, यहाँ से y आसान था, लेकिन हर क्वेश्चन में आप आसानी से सेपरेट नहीं कर पाओगे, दैट इज वाई मैंने एक जनरलाइज तरीका बता दिया है। अभी इसे नोट ना करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलिए इज इक्वल टू 100 दे रखा है। आपको फाइंड क्या करना है, dy बाई dx। आपको कुछ नहीं करना, जनरलाइज तरीके से दोनों तरफ d बाई dx कर देना है, मतलब d बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और d बाई dx ऑफ 100 इक्वल टू क्या होगा, ये d बाई dx ऑफ आपका आएगा
एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, 100 बीइंग अ कांस्टेंट इट वुड बी 0। यहाँ पे कितना आएगा 2x। अब यहाँ पे लगाएंगे चेन रूल, x को बाहर लिया और y को डिफरेंशिएट किया, प्लस y को बाहर लिया और x को डिफरेंशिएट किया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y, y को आपने कुछ देर के लिए x माना है तो d अपॉन डी एक्स ऑफ y, दैट मीन्स इट वुड बी dy बाई डी एक्स। तो आंसर कितना आएगा 2x प्लस x टाइम्स dy बाई डी एक्स प्लस y, x का डिफरेंशियल 1 प्लस 2y dy बाई dx। यहाँ से हम dy बाई dx को सेपरेट कर सकते हैं। 2x और 2y को उस तरफ भेजेंगे तो क्या होगा माइनस 2x माइनस y, 2x और y को उस तरफ भेजेंगे माइनस, और इन दोनों में से dy बाई dx कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 2y। देयरफॉर आपका dy बाई dx जो फाइनली मिलके आएगा वो आएगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो 2x प्लस y अपॉन x प्लस 2y, ये आपका आ गया फाइनल रिजल्ट। से नोट करें आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे हम लोग। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू, आपका है के मतलब कोई कांस्टेंट। जब तक बताया ना जाए स्पेसिफिकली तब तक एक्स और वाई के अलावा सभी क्या होते हैं कांस्टेंट्स होते हैं। नोट बाद में कर लीजिएगा, पहले देख लीजिए। यहां पे हमसे पूछा गया है कि आप डी वाई बाई डी एक्स बताइए, ठीक। अब आपको करना क्या है कि डी बाई डी एक्स इधर लगा दोगे, साइन स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स इधर लगा दोगे, कॉस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट मतलब के। इसको लिख सकते हैं क्या, साइन वाई का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, साइन वाई का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर की तरह, साइन वाई को कुछ देर के लिए एक्स मानो तो ये आएगा 2 साइन वाई और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई प्लस कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स। आपने एक्स वाई को कुछ देर के लिए एक्स मान रखा है, और फिर डी वाई डी एक्स ऑफ क्या करेंगे आप एक्स वाई, और डी वाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट आंसर कितना है 0। तो यहाँ आएगा 2 साइन वाई, और साइन वाई का क्या होता है कॉस वाई, और फिर आपने वाई को कुछ देर के लिए एक्स माना है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस साइन ऑफ एक्स वाई। अब इसका डिफरेंशियल क्या होगा, एक्स बाहर लिया डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई बाहर लिया और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, आंसर कितना है 0 इक्वल टू 0। तो ये 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो इसको आप छोटा कर सकते हो साइन 2 वाई। साइन 2 थीटा क्या होता है, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन आपके सामने जब कोई चीज दिख रही है और आपने वो चीज पढ़ रखी है तो आपको करना पड़ेगा ना। अब मान लीजिए आंसर में 5 into 8 आ रहा है, करो सर इतने में छोड़ दे, भाई आपने पढ़ रखा है ना, पढ़ाया किस लिए जाता है कि उसको आप पढ़ाई में इस्तेमाल करें, ठीक। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई वुड बी और डी वाई बाय डी एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स वाई, एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई क्या हो गया बेटा आपका डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया आपका 0। तो आप थोड़ा सा इसको आप एक्सपैंड करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स साइन ऑफ 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टाइम साइन ऑफ एक्स वाई। समझ में आया कि नहीं आया चीज़, ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स सेपरेट कर सकते हैं, इसको और इन हजरत को आप अदर साइड भेज दीजिए, तो क्या आएगा ये उधर जाए, नहीं इसको नहीं भेज सकते, केवल ये हजरत इधर जाएंगे, क्या आएगा माइनस वाई साइन एक्स वाई, और इन दोनों में से आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स जब कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा साइन ऑफ 2y माइनस एक्स टाइम्स साइन ऑफ एक्स वाई माइनस वाई साइन ऑफ वाई। अब क्या करना है भाई, सीधा सीधा इसको डिनोमिनेटर में भेज देना है। तो आपका फाइनली जो डी वाई बाई डी एक्स आपको मिलेगा दैट वुड बी माइनस वाई टाइम्स साइन ऑफ एक्स वाई होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2y माइनस एक्स टाइम्स साइन ऑफ एक्स वाई। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 है ये, क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3। से नोट कर लें आप लोग। हाँ तो चलिए अब हम लोग एक नया फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे जो कि है आपका पैरामीट्रिक।
कौन सा है? पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। थोड़ा सा गीला रह गया ये। अब देखिए, बहुत गौर से समझिए। समझने वाली बात यह है कि जैसे मान लीजिए आपको एक x फंक्शन दिया है और एक आपको क्या दिया है? y दिया है, और आपसे पूछ लिया कि dy बाय dx बताइए। dy बाय dx का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब x इंडिविजुअली t के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है और y खुद भी t के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, तो y और x के बीच में कैसे रिलेशन निकाला जाए? तो एक चीज यहां पे ये पॉसिबल है कि यहां से हम dy बाय dt निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते बताइए? और यहां x से हम लोग dy बाय dx अपॉन dt निकाल सकते हैं, क्योंकि आसान हो जाएगा ना कि इधर dy बाय dt, इधर dy बाय dt, इधर dy बाय dt, इधर dy बाय dt, यहां आ गया dx अपॉन dt, यहां आ गया dy बाय dt। और हमें क्या चाहिए? y का चेंज x के रिस्पेक्ट में, यही तो मतलब होता है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन को कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि dy बाय dt मल्टीप्लाइड बाय dt बाय dx, या इसको कह सकते हैं कि dy बाय, आप देख लीजिए ना, t और t यहां से कट जाएगा तो dy बाय dx मिला ना आपको फाइनली, तो यह dy बाय dt अपॉन dx अपॉन dt। तो dy बाय dx निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? पहले y वाले फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और फिर x वाले को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। यहां से आपको मिलेगा dy बाय dt और यहां से मिलेगा आपको dx अपॉन dt, दोनों को डिवाइड कर देंगे, आपको dy बाय dx मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हम लोग एनसीईआरटी से करेंगे। क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है? dy बाय dx निकालना है। क्वेश्चन दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू क्या दिया है? at टू द पावर 4। ठीक, और आपको निकालना है dy बाय dx। तरीका वही है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो यहां से हम dy बाय dt ऑफ क्या करेंगे? x करेंगे, तो यहां भी करना पड़ेगा dy बाय dt ऑफ 2at स्क्वायर। ओके, तो यहां पे आ गया dy बाय dt करेंगे ना, यहां पे आ गया dx अपॉन dt, और यहां आ गया 2a बाहर लिया, 2t t स्क्वायर कितना होगा? 2t, तो 2a इंटू 2t कितना हो जाएगा? 4at। और यहां देखिए dy बाई dt ऑफ क्या करेंगे आप? y इज इक्वल टू क्या करेंगे? dy बाई dt ऑफ a t की पावर 4। तो यहां मिल गया आपको dy बाई dt, और ये क्या हो जाएगा? a बाहर लिया, 4t क्यूब a या 4at क्यूब। अब आपको क्या निकालना है? dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx कितना होगा? dy बाई dt होल डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। दैट मीन्स कि dy बाई dt कितना आया है? 4at क्यूब अपॉन 4at। तो आप यहां से ये 4a कैंसिल करेंगे और ये यहाँ पे, तो dy बाई dx जो आएगा वो आएगा आपका t स्क्वायर। ठीक है, इसे जल्दी से नोट करें तो फिर हम लोग इसी फॉर्म का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। आप देख सकते हैं आपका x इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन t और y इज इक्वल टू दिया है कॉस ऑफ 2t, और वही पुरानी चीज पूछी गई है कि आप dy बाई dx बता दें। तो हमें पता है कि हम dy बाई dt निकाल के उसको dx अपॉन dt से डिवाइड कर दें। तो इसको लाइए dx अपॉन dt, इधर dy बाई dt किया तो dx अपॉन dt मिल गया, इधर d अपॉन dt करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos t मिलेगा। इसको ले लें, और यहां से देखिए इधर d अपॉन dt करेंगे तो मिलेगा आपको dy बाई dt। क्या मिलेगा? dy बाई dt, और cos 2t क्या होगा? माइनस साइन 2t, डी बाई डी टी ऑफ 2t क्या आएगा? t आएगा। तो dy बाई dt आपको मिल गया माइनस t टाइम्स t नहीं आएगा, 2t का 2 आएगा ना, ट्वाइस ऑफ साइन 2t। अब आपको dy बाई dx निकालना है, तो आपको क्या करना होगा भाई? dy बाई dt मतलब माइनस ट्वाइस ऑफ साइन 2t अपॉन dx अपॉन dt, तो क्या आएगा? cos 2t को cos t। थोड़ा सा इसको आप एक्सपैंड करेंगे, साइन 2 थीटा क्या? माइनस 2 तो एज इट इज रहने दो, साइन 2 थीटा क्या होता है? 2। ये तो 2 ऑलरेडी लगा था, लेकिन यहाँ से क्या आएगा? 2 साइन थीटा मतलब 2 साइन t इंटू कॉस टी, और अपॉन आपका क्या है? कॉस टी है ना।
देखिए cos t कैंसिल, तो फाइनली आपका जो रिजल्ट आएगा dy बाई डी एक्स वो आएगा -4 sin t। क्या आएगा? 4 -4 sin t। ठीक, एक क्वेश्चन हम लोग इस पे और करते हैं जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम NCERT एक्सरसाइज 5.6। ओके, x इज इक्वल्स टू cos थीटा माइनस cos ऑफ 2 थीटा और y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, sin थीटा माइनस साइन ऑफ 2 थीटा, और वही निकालना है आपको dy बाई डी एक्स। अब देखिए यहां पे हमें वेरिएबल पहचानना है। क्या करना है? यहां पे हमें वेरिएबल को पहचानना है। तो साफ साफ दिख रहा है भाई यहाँ पे थीटा ही वेरिएबल है। ठीक, तो अब हमें क्या निकालना है? वही पुराना सवाल है इनका कि dy बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स निकालना है। तो यहां से क्या निकल सकता है? dx अपॉन डी थीटा निकल सकता है यहाँ से, और यहाँ से क्या निकल सकता है? dy अपॉन डी थीटा निकल सकता है ना। तो आपका जो dy बाई डी एक्स होगा वो क्या होगा? dy बाई डी एक्स होगा कि dy अपॉन डी थीटा होल डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी थीटा। देखिए डी थीटा कैंसिल, तो आपको dy बाई डी एक्स मिलेगा फाइनली। तो dx अपॉन डी थीटा कितना आएगा? डी बाई डी थीटा यहाँ, डी बाई डी थीटा यहाँ, तो dx अपॉन डी थीटा वुड बी, कॉस का क्या होता है? माइनस साइन थीटा, और cos 2 थीटा, 2 थीटा को कुछ देर के लिए थीटा मानेंगे तो ये माइनस है, और cos का माइनस साइन होता है तो प्लस हो जाएगा साइन 2 थीटा, और 2 थीटा को जब डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो 2 आएगा। उसी तरह से dy बाई डी थीटा करेंगे तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ साइन थीटा का डिफरेंशियल क्या आएगा? cos थीटा, और साइन 2 थीटा क्या होगा? ट्वाइस ऑफ, क्योंकि साइन 2 थीटा को कुछ देर के लिए क्या मानेंगे? थीटा मानेंगे, और डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा क्या होता है? cos थीटा, तो cos थीटा लिख दिया। 2 थीटा को जिसको आपने कुछ देर के लिए थीटा माना है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा, वो यहाँ लिख दिया। सीधा सीधा आपका dy बाई डी एक्स यहाँ से मिल गया। क्या? dy बाई डी थीटा रखो तो cos ऑफ थीटा माइनस ट्वाइस ऑफ cos ऑफ 2 थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ साइन 2 थीटा। दिस इज ऑल अबाउट योर dy बाई डी एक्स। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोगों ने दो तरह के स्पेशल टाइप के डिफरेंशिएशन सीखे। पहला फॉर्म था इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना, डिफरेंशिएशन करना। दूसरा पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।